जो लोग यहाँ पे सफरर्स हैं वो सिर्फ अपनी एक कमीज में, दिन का वक्त था, एक कमीज में भागे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जैकेट्स, स्वेटर्स, बच्चों के कपड़े और फूड फूड जो फूड किट्स अगर आप लाते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा यहाँ बेटर पे रहेगा। एनजीओ आए यहाँ पे रिलीफ देने के हाँ लिए आए, देखिए, तो आपके साथ कांटेक्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल की वसातत से ये बताना चाहूँगा कि एक तो रिलीफ की जितनी भी एनजीओज़ हैं वो पूरी यूटी में, जम्मू कश्मीर में जितनी भी हैं, जहाँ जहाँ से भी है, मैं अपील करना चाहूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करिए। कल यहाँ पे 2:30 बजे के बाद ये वारदात हुई है और इमीडिएटली हमने कुकरनाग से कुछ फायर टेंडर्स मंगवाए, 4 के करीब फायर टेंडर्स। थोड़ा आने में देर लग गई, लेकिन इमीडिएटली हम अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इन बिटवीन तकरीबन 80 के करीब जो है हाउस होल्ड्स यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं इससे, और जिसमें 7 दुकानें हैं, 55 के करीब काउशेड जो इस वक्त तक हम जो कर पाए हैं, क्योंकि ये जो सारा एरिया है वो डेब्रिस का ढेर बन चुका है। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। इनिशियली जो रेड क्रॉस की तरफ से रिलीफ की 2-4 गाड़ियाँ आई थी, तो वो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है। लगभग 40 फैमिलीज़ को हम जो है इमीडिएट रिलीफ दे पाए हैं, वो दे दिया है। लॉस अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोगों का माली नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि ये जो फसल इन्होंने काटी थी, वो फसल इनके घर में ग्रेन्स ये जो स्टोर किया हुआ था, उनने जो मवेशियों के लिए घास स्टोर किया हुआ था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमने रिलीफ यहाँ पे पहुँचाया है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और मेरे पास अभी 2 गाड़ियाँ किसी एनजीओ की तरफ से अभी और आ गई हैं, तो वो भी हम अभी अनलोड करने वाले हैं, और उसके बाद जो भी एज़ पर नीड जो भी लोगों की होगी, हम इस वक़्त रात के 11-12 बजे तक वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी जनाब, आप अभी कह रहे थे कि जो भी यहाँ पे एनजीओ आए यहाँ पे रिलीफ देने के लिए हाँ आए, देखिए, तो आपके साथ कांटेक्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल की वसातत से ये बताना चाहूँगा कि एक तो रिलीफ की जितनी भी एनजीओज़ हैं वो पूरी यूटी में, जम्मू कश्मीर में जितनी भी हैं, जहाँ जहाँ से भी है, मैं अपील करना चाहूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट के बाद वो हमसे लिस्ट ले सकते हैं कि मुतासिरा लोग कौन हैं और किनको ये ज़रूरत है, ताकि मुतासिरा और जेन्युइन लोगों तक ये बात पहुँचे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। तो जो भी एनजीओ यहाँ पे स्टॉल लगाती है, रिलीफ बाँटती है, उनका हम खैर मकदम करते हैं। सिर्फ ये है कि हमसे कॉन्टैक्ट करने के बाद वो मुतासिरा लोगों को, जिनको ज़रूरत हो सकता है कि कुछ लोगों को हम अपने यहाँ से कम दे पाए हों, और आपकी वजह से, आपके थ्रू उनसे ज़्यादा दे जी सकते हैं। जनाब, अभी आपने कहा कि जो अकाउंट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे वो कौन सा, वो ऑफिशियल अकाउंट नंबर होगा, वो कौन सा अकाउंट नंबर होगा? देखिए, मैं ऑफिशियल अकाउंट नंबर किसी प्राइवेट को नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं चाहूँगा कि हमारे ऑफिशियल अकाउंट में या किसी भी मुलाजिम के अकाउंट में किसी एनजीओ का पैसा जाए। एनजीओ को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कैश लाएं, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा नहीं है। ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो जो कैश वो हम पे लाएंगे, मैं जगह जगह पे जो भी हमारे नाके हैं वहाँ पे हम ये कर लेंगे कि एनजीओज़ की कैश लेके आ रहे हैं, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो मुतासिरा को आप कैश ऐसे भी बाँट सकते हैं। पहले इनिशियल लेवल पे जो कल 4 बजे हमने रिसीव किया है, 4 बजे जो डीसी ऑफिस से निकला हुआ पहला जो है वो बाँट दिया, कुछ ऑन वे है, और कुछ डी साहब मुझे बोल रहे हैं कि आप रिक्वायरमेंट दे दीजिए, जितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको, हम आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। अगर एनजीओ की बात करें, एनजीओ को क्या यहाँ पे लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सफरर्स हैं वो सिर्फ अपनी एक कमीज में, दिन का वक्त था, एक कमीज में भागे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जैकेट्स, स्वेटर्स, बच्चों के कपड़े और फूड फूड जो फूड किट्स अगर आप लाते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये चीजें हैं, और दूसरी चीज ये है कि मुझे लग रहा है कि एनजीओज़ ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 महीने का आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किलात का वक्त है, और जो गवर्नमेंट देगी, एक्स्ट्रा देगी,
उसमें अंडरऑल हम कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन ये 6 महीने का जो इन्होंने अपना राशन किया हुआ स्टोर था, वो कंप्लीट जल गया है। जब मैंने विजिट किया, डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने विजिट किया, तो हमारे कदमों के नीचे फूड ग्रेन्स जले हुए दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा बहुत बुरी हालात है वहाँ पे। तो फूड के लिए मैं एनजीओ को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए फूड के लिए जनाब, काफी आखिरी ज्यादा। सवाल आपसे रहेगा कि ऑफिशियल कोई कहता है कि 60, कोई कहता है 70, कोई कहता है 100, कितने घर तकरीबन जले हैं? देखिए, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास इस वक्त 80 हाउस होल्ड, जिसमें 68 स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इस वक्त तक मुझे 5-6 लोग आए जो कह रहे हैं कि हम जेन्युइन है, हमारा नाम इसमें नहीं है। तो वो मैंने अलग से एक लिस्ट बनवा दी है, वो भी 14 के करीब उसका सीरियल पहुंच गया है कि ये लोग भी इसमें मुतासिर हैं। लेकिन पटवारी, हमारा नायब तहसीलदार साहब, हमारा तहसीलदार साहब इतने बिजी हैं, पूरी रात में सोए नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से शायद अगर उनसे भूल चूक हो गई है तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन 80 का आंकड़ा प्लस 14 जो सेकंड बी लिस्ट है, वो मेरे पास इस वक्त आई है। मैंने डी साहब को भी अप्राइज कर दिया है। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, खासतौर पे एक बसमांदा इलाका है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे 70 से 80 और 80 से अबो जा रहा है, यहाँ पे हमारा आंकड़ा 80 हाउस होल्ड, 80 फैमिलीज मुतासिर हुई हैं। तो मैं पूरी यूटी जम्मू कश्मीर से, तमाम एनजीओ से, तमाम जो भी रिलीफ के इदारे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि एडमिशन के साथ हाथ बटाकर रिलीफ में मैक्सिमम जो है डोनेट करेंगे, और ताकि हमारे मुतासिरा लोगों को रिलीफ और आसाइश मिल सके। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। थैंक